हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो अब ध्यान से देखिए, अगर चार्ज रुका हुआ रहता है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं। इसको मूविंग चार्ज क्यों बोले? क्योंकि इसमें जैसा कि 3 चैप्टर, जो कि ये बेसिक 12th का पार्ट है, तो जैसा कि हम जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे होते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं? स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। और इसमें क्या होता है? चार्ज में मोशन आ जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। और एक और चैप्टर है जिसमें हम चार्ज को क्या करेंगे, इसमें मूविंग चार्ज है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब क्या होता है लास्ट में? वो आपका है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें क्या होता है? तो पहला में चार्ज रुका हुआ होता है, दूसरा में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। अब इसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन आ जाता है, चार्ज एक्सेलरेट, चार्ज एक्सेलरेट विथ सम एक्सेलरेशन, विथ सम एक्सेलरेशन। तो जब ये एक्सेलरेट करता है तो उसको हम ईएमआई चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यही सब चीज हमको पढ़ना है। लास्ट में आपका एक चैप्टर आ जाता है एसी। तो इलेक्ट्रोस्टैट हुआ। अब उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमको कोई तो डिवाइस चाहिए, वो डिवाइस आपका क्या हो जाता है? कैपेसिटर। तो यही आपका पूरा 12th का मेन टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैट रहता है, यानी जब चार्ज रुका हुआ होता है तो उसमें हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ, तो वो सब। और इसमें जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, दैट इज बेसिक मैग्नेटिज्म। और जब उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एसी और लास्ट में कैपेसिटर, एनर्जी को स्टोर्ड करने के लिए। क्योंकि एनर्जी क्या है? कोई भी डिवाइस है, तो अगर उसमें हम डायरेक्ट बैटरी, डायरेक्ट सेल से हम अगर कनेक्ट कर दिए, डायरेक्ट अगर सेल से कनेक्ट किए, तो सेल का बैटरी अगर ऑफ हुआ तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट पावर क्या हो जाएगा? पावर कट हो जाएगा। और पावर कट अगर किसी में डायरेक्ट होता है तो वो बहुत दिक्कत वाली चीज है। क्या हो जाता है? डिवाइस जो है आपका डैमेज कर जाता है। तो डिवाइस डैमेज ना करे, इसीलिए हम उसमें यूज करते हैं, दैट इज कैपेसिटर। और कैपेसिटर में बहुत सारा टाइप होता है, स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल। तो उसमें आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हमारे सिलेबस में भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो ये आपका बेसिकली 12th पार्ट का टॉपिक है। और इसमें आपका कौन सा एक आ जाएगा? एक आ जाएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या क्या देखेंगे? तो मॉडर्न फिजिक्स में हम गेट देखेंगे, गेट देखेंगे। तो उसमें पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, ये सब बेसिक बेसिक जो चीज है उसमें हम फिर देखेंगे। जैसा कि ये आपका आइंस्टाइन का इक्वेशन देखेंगे, और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। तो ये जो बेसिक बेसिक चीज है, बोर्ड्स मॉडल देखेंगे। तो ये जो है आपका पार्ट मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा। और रही बात जो 11th पार्ट का है, तो 11th पार्ट में इधर जो चार्ज जब तक काम कर रहे थे, तो इसमें हम क्या करते हैं? चार्ज के जगह पे जो मास आ जाता है, तो बस इसमें चार्ज का खेल खेल रहे थे। अब इसमें बस हम क्या कर लेंगे? मास। तो मास में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसको हम कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे? उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। उसी में एक्सेलरेशन आ जाता है, तो उसको हम एनएलएम में पढ़ेंगे, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब क्या है? मास को, क्योंकि मास जो है चार्ज जैसा तो होता नहीं है कि चार्ज में जैसा कि पॉइंट चार्ज होता है, तो इसमें क्या होता है? मास का एक एक्यूमुलेशन होता है, उसको हमने एक अलग चैप्टर नाम दे दिए हैं, दैट इज COM, सेंटर ऑफ मास। अब क्या है? जब ये रोटेट करेगा, उसमें दो रोटेशन होता है। आप ध्यान से देखिए, जब लीनियर मोशन हुआ, लीनियर मोशन प्लस एंगुलर मोशन, तो मोशन 2 टाइप का होता है। एक तो लिनियरली वैली करता है,
और दूसरा एंगुलर मोशन होता है। और अब ये दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो इसी को नाम देते हैं लास्ट में कौन सा चैप्टर ये बन जाता है, ये आपका बन जाता है रोटेशनल मोशन। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, लीनियर मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी होता है, मतलब एंगुलर मोशन भी होता है। और एंगुलर मोशन के लिए हम कौन सा चैप्टर एक पढ़ते हैं, उसका नाम है आपका एसएचएम। तो एसएचएम में हम टाइम पीरियड देखते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω। ये सब जो आपका कंसेप्ट है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये सब चीज हम देखें तो एसएचएम, फिर यही वाला जो इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन में बहुत सारा रिलेशन आपको, मतलब एनालॉजी आपको दिख जाएगा। जहां मास है तो यहाँ चार्ज हो जाएगा। तो आपका सारा चैप्टर तो आ ही गया, रोटेशन आ गया, ग्रेविटेशन आ गया। और फिर इसमें और कौन सा चैप्टर आपका बच गया जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जैसा कि हम बात किए हैं एक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो उस पर भी हम सेपरेट लेक्चर ले चुके हैं। अब आपका जो भी बेसिक टॉपिक, सबसे ज्यादा मैकेनिक्स पार्ट से अगर बात करें तो वो थोड़ा सा उससे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, उससे थोड़ा सा टफर साइज हम कह सकते हैं। तो ये आपका है 12th पार्ट, ये आपका है 11th पार्ट। तो 11th पार्ट में आपका ये सब टॉपिक इसमें आपका आ जाएगा, जैसा कि एक इम्पल्स एंड मोमेंटम, जो कि हम पहले इसको डील कर चुके हैं, इम्पल्स एंड मोमेंटम। ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कौन सा चैप्टर देख लिए थे, इसमें हम देख लिए आपका कॉलिजन वाला सारा कंसेप्ट हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर में देख लिए। तो आपके लिए ये जो PYQ सीरीज है, इट इज मोस्ट 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 बेनिफिशियरी फॉर जेई एस्पिरेंट। अब अगर जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस फॉर्मूला याद रखिए, सिंपल। जब जेई मेंस की बात अगर हम करें, आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट जेई मेंस या नीट, तो इस सब में तो बस फॉर्मूला पुटिंग होता है। जैसे आप बताइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो उसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको देना रहेगा। तो इस सब में तो बेसिक बेसिक है, इसीलिए हम क्या काम कर रहे हैं, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसके ऑलमोस्ट हम सारे चीज कवर कर लिए हैं। अब बस हम क्या कर रहे हैं, अब बस रिव्यू कर रहे हैं। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डील कर चुके हैं, फिर भी अब टाइम है तो हम कुछ देख लेंगे। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, उसके बाद हम दो बुक जैसा कि हम आपको बता दिए हैं, एक तो एस सी वर्मा वाला बुक और दूसरा DC पांडे वाला। इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन के थ्रू इसमें जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कंसेप्चुअल, हमारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे है, आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, चाहे आप कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं। सो कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको बहुत सारे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलता होगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सॉलिड कंसेप्ट हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि इस टाइप का प्रॉब्लम, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये आपका 2009 में क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए प्रीवियस ईयर का बनाने का क्या फायदा है, ये क्वेश्चन हम पहले भी करवाए हैं। अब दोनों से आप मैच करवाइए। उसमें हम क्या कर रहे थे, नेट फोर्स, नेट टॉर्क। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द लूप ABCD। एग्जैक्टली वो भी तो आपका ABCD था एट ऑरिजिन। अब ये आपको पता है कि ये डॉट है यानी कि आउट ऑफ द प्लेन, क्रॉस रहे तो उसके प्लेन के इनसाइड इनवर्ड, और यही अगर डॉट रहे तो आउटवर्ड। ये इस टाइप से रहता है। तो ये इस टाइप से, कुछ इस टाइप से आपको दिया गया है। बीच का स्पेस जो है आपका खाली है। आपसे ये वाला डिस्टेंस B है, ये वाला डिस्टेंस यानी कि इनर रेडियस, ये आपका A क्या है, तो ये आपका है इनर रेडियस। इनर रेडियस ये आपका क्या है, ये आपका आ जाएगा आउटर रेडियस। आउटर रेडियस। सो इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। बाकी आपका सिलेबस सारा चीज हम बोर्ड पे मेंशन करते हैं। ये प्रॉब्लम आपका जेईई एडवांस 2009 में ये प्रॉब्लम पूछा गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है ए करंट लूप ABCD इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर एज सोन इन दिस फिगर, जो कि आपको दिख रहा है। और इनर रेडियस आर्क BC, रेडियस B एंड DA रेडियस A। तो BC जो कि आपको क्या दिया हुआ है, जिसका रेडियस B है यानी आउटर रेडियस B है, ऑफ द लूप आर ज्वाइंट बाय द
two straight wire AB and CD. A steady current I is flowing in the loop. A steady current I flowing in the loop. Angle made by AB and CD at origin is 30 degree. Another straight thin wire with a steady current I1 flowing out of the plane of the paper is kept at the origin. आप फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप ABCD एट ऑरिजिन क्या होगा निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड मैग्नेटिक फोर्स बी फोर्स एट पॉइंट O। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को O ले लेते हैं तो O पॉइंट पे हम निकालेंगे किसके वजह से ABCD ये जो आपका लूप है इसके वजह से। अब ध्यान से देखिए जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम बात किए थे तो मैग्नेटिक फोर्स B फोर्स का आपका वैल्यू होता है सिंपल सा बात है I dl क्रॉस B और जैसा कि हम बात किए हैं कि dl का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन है और ये आपका क्या है डॉट। और अगर डॉट रहे तो आउट ऑफ द प्लेन यानी कि आउटवर्ड और अगर क्रॉस रहे तो क्या हो जाएगा इनवर्ड। तो डॉट और क्रॉस इसमें क्या दिया हुआ है डॉट यानी कि प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन है। अब इसके वजह से इसमें तो जैसा कि हम कल बात किए थे म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 इंटू I2 बाई डी क्या होता है बीच का सेपरेशन है। तो आपस में जब दो आपको पैरेलल वायर हो और दोनों के एक में करंट अगर I1 है और एक में करंट I2 है तो अगर बीच में ये जो फोर्स और बीच का सेपरेशन अगर D है सेपरेशन बिटवीन देम तो ये आपस में कितना फोर्स लगाता है तो म्यू नॉट बाई 2 पाई शायद हम वहां पे 4 पाई लिख दिए थे तो ये आप एरर करेक्ट कर लीजिएगा I1 इंटू I2 इंटू D मतलब ये इतना फोर्स इस पे लगाता है यानी इसके सारे लेंथ पे कितना फोर्स लगता है तो इतना फोर्स लगता है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप बताइए इसमें क्या है तो सिंपल सा बात है कि इसमें डॉट है यानी कि आउट ऑफ द प्लेन यानी इस प्लेन के बाहर के साइड में है मतलब करंट का फ्लो क्या हो रहा है आउट ऑफ द प्लेन है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें बताइए कि इस O पर्टिकुलर O पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू ABCD लूप। सो आप वही पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड बताइए डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन भी देख लेंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द लूप ABCD एट द पॉइंट O। अब O पॉइंट पे आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बिल। मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमेशा यूज करते हैं बिल और इसका अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म क्या है I dl क्रॉस B और dl का डायरेक्शन वही होता है जो उसमें करंट का डायरेक्शन होता है। तो याद रखिएगा आपस में फोर्स तो जब भी आप देखते हैं नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर रहा है रिपेल कर रहा है तो हर जगह यही इसी चैप्टर का कंसेप्ट यूज होता है कि क्या होता है जब दो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आता है। अब इसमें भी एक चीज देख लीजिए अपोजिट वाला होगा तो शायद अट्रैक्ट करेगा और सेम रहेगा तो रिपेल करेगा। तो इसी टाइप से आप ध्यान से देखिए और इसमें फोर्स कितना लगेगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 बाई D। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि इस लूप के वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो हम हर जगह यूज करेंगे I dl क्रॉस B। तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका B फोर्स इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स। अब हर के वजह से अलग अलग लिखेंगे AB के वजह से BC के वजह से CD के वजह से फिर लास्ट में DA के वजह से। अब ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर और यही क्वेश्चन हम पिछला दिन भी यही करवाए थे यानी प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसी पे काम किए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एक बार हम देखते हैं फोर्स ड्यू टू B फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू
यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी। अब ए बी के वजह से तो फोर्स ड्यू टू ए बी, अब इसका देख लेते हैं ए बी की वजह से, तो ए बी की वजह से क्या हो जाएगा, आई डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो हम क्या लिखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू अगर हम इस पे काम करें तो इसमें जो करंट मूव कर रहा है इसका डायरेक्शन क्या है, तो इधर डायरेक्शन है। अब डीएल और इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके वजह से अगर हम ध्यान से देखिए तो ये थंब का डायरेक्शन जो होता है, तो डायरेक्शन ऑफ थंब एक बार हम फिर से देख लेते हैं। थंब का जो डायरेक्शन हुआ वो डायरेक्शन क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन। पाम का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो आपका फोर फिंगर है, फोर फिंगर का जो डायरेक्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, इस फोर फिंगर का डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर फिंगर किधर शो करता है, तो ये आपका थंब का डायरेक्शन है। तो इसके वजह से अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से ये आज आपका क्या आ जाएगा, ये थंब रूल आप यूज कर लीजिए। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अब डीएल और उसके बीच में, तो डीएल का डायरेक्शन क्या होता है, वही होता है जो करंट का डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से ए बी के वजह से अगर हम बात करें तो ए बी के वजह से क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल सेम हो जाएगा। डीएल भी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अब ध्यान से देखिए, इसके थ्रू अगर इधर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन, डीएल इज डायरेक्टेड अलोंग, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो दोनों के बीच अगर एंगल जीरो बन गया, यानी कि आई डीएल क्रॉस बी साइन जीरो। अब यह साइन जीरो ले ले, अब ध्यान से देखिए, इसमें साइन जीरो हो जाएगा, और इसके वजह से अगर हम देखें तो एक इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है, तो सिंपल सा बात है कि एक में अगर जीरो बना तो एग्जैक्टली फोर्स ड्यू टू सी डी, उसमें भी हम यही लिखेंगे, आई डीएल क्रॉस बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक में जीरो है तो एक में 180, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। सो आई डीएल क्रॉस बी साइन 180। अब ध्यान से देखिए, तो यहां से क्या आ गया, फोर्स ड्यू टू ए बी दैट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सी डी दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इन दोनों के वजह से तो जीरो हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं एडी के वजह से और बीसी के वजह से। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के वजह से जो भी होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। जैसे इसमें आ गया कि इसमें तो क्या हो गया, जीरो एंगल बन गया या 180, तो दोनों के वजह से यहाँ पे जीरो आ गया। अब इसके वजह से देखते हैं, किसके वजह से, तो इधर डायरेक्शन है किसका, इसके वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखें तो करंट का जो डायरेक्शन हो गया, तो करंट का डायरेक्शन इसमें किधर होगा, तो ध्यान से देखिए, जो थंब का डायरेक्शन है ये करंट का डायरेक्शन दिखाता है, और ये पाम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। तो यहां पे अगर हम बात करें किसके, ए बी के वजह से, तो ए बी की वजह से करंट का फ्लो इधर है। अब डीएल और इसके बीच में है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा तुम्हें सीडी के वजह से, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इंटायर लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम ए बी के वजह से देखें तो क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ए बी, उसमें भी हम यूज करेंगे, तो इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई आई। ये आपका क्या है, ये बिहेव क्या कर रहा है, ए बी जो है आर्क के वजह से, तो आर्क के वजह से क्या होता है, तो म्यू नोट बाई 4 पाई आई और डी, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, डी मतलब बीच का सेपरेशन, और इनटू अल्फा, तो ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क।
आर्क के वजह से। अब यही आर्क क्या हो जाता है, एक सर्कल बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, म्यू नोट बाई 4 पाई आई इंटू ए इंटू क्या हो जाता है अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल सबटेंड बाय आर्क एट सेंटर ऑफ लूप के सेंटर पे कितना ये एंगल बना रहा होता है, तो वो आपका यहां से आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, और यही अगर आपका पूरा सर्कल बन जाता है तो सिंपली 1/4 पाई आई बाय ए इंटू 2 पाई, एंगल के जगह पे 2 पाई, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाता है, म्यू नोट आई बाई 2a, ये हो जाता है। जब यही आर्क सर्कल बन जाता है तो उसके सेंटर पे कितना बनेगा, ये एग्जैक्टली यही काम हम कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात है कि आर्क के वजह से तो हम ये लाते हैं। अब दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगा। क्यों अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसके वजह से तो फोर्स ड्यू टू ए बी, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय बीच का सेपरेशन, तो इसका बीच का सेपरेशन ए है, लेकिन बीसी के लिए तो बीच का सेपरेशन तो बी हो जाएगा ना। तो एक के वजह से ए, और इसके लिए क्या हो जाएगा π/6, दूसरे के लिए भी वही हो जाएगा ए बी म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई बी, ये भी आपका π/6। तो एक अगर इनवर्ड होगा तो ये आपका, अगर सिंपल सा बात है, इसके वजह से एक अगर प्लेन के अंदर होगा, एक अगर डॉट हुआ तो दूसरा क्रॉस हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे तो पूछ रहा है कि आप बताइए कि लूप ABCD के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, जब अपोजिट होता है तो क्या करता है, एक दूसरे को अपोज करेगा। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, जब दो करंट सेम डायरेक्शन में जाता है तो वो क्या अट्रैक्ट होता है, इसीलिए ऐड हो जाता है। और जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वो क्या करता है, रिपेल करता है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में दो करंट जा रहा है, बीच का सेपरेशन ए है, तो वहां पे लाए थे म्यू नोट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 बाई डी, ये आपका आ गया। एग्जैक्टली यही काम हम इसमें भी किए। तो एक अगर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन, यानी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो अगर नेट, तो ये अगर वर्टिकली आउटवार्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवार्ड हो जाएगा। तो एक अगर डॉट है तो दूसरा क्रॉस हो जाएगा। अब दोनों को नेट मैग्नेटिक फोर्स बी फोर्स, तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई आई, और π/6 भी कॉमन ले लेते हैं, और यहां से 1/a माइनस 1/b आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई π/6 इंटू करेंट आई 1 माइनस a माइनस 1/b। तो ये आपका आ गया। यही आपसे पूछा था कि नेट आप क्या बताइए मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स का आपका वैल्यू क्या आ गया, म्यू नोट बाई 4 पाई, और ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका π/6 इंटू करेंट आई। अब इसको अगर सॉल्व करते तो नीचे ए बी आ जाएगा, यहाँ से b माइनस ए आ जाएगा। तो ये आपका आ गया वैल्यू। यही आपसे पूछा था कि आप बताइए नेट मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू बताइए क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, अब इसके वजह से जीरो क्या हो गया। आप ध्यान से देखिए, दो चीज आप सोच सकते हैं, एक तो एंगल आईडीएल के वजह से, एक तो एंगल के वजह से भी आप सोच सकते हैं। अब इसके वजह से क्या इसी पर्टिकुलर पॉइंट से होके जा रहा है, तो जब पर्टिकुलर पॉइंट से होके जा रहा है तो दोनों के बीच का एंगल अगर आप देखिएगा तो आईडीएल क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके वजह से ए बी के वजह से और यहाँ सी डी के वजह से तो एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। एक का 180 हो गया, एक का जीरो हो गया। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड हो जाएगा। इसके वजह से भी डिसमिस्ड हो जाएगा। इसके बीच का रेडियस ए है। अब जैसा कि बात करते हैं, जब सर्कल होता है तो ये होता है, अल्फा का वैल्यू 2 पाई हो जाता है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसके सेकेंड पार्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट भी इसका
जो कि बहुत ही कमाल कि इसके अंदर जो करंट मूव कर रहा है, फर्स्ट पार्ट में इसमें करंट नहीं था, तो इसमें एक बात चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में करंट नहीं है। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर जो ओरिजिन वाले पॉइंट है इसमें हम करंट का फ्लो करवा दिए I1, तो एक में करंट I है और दूसरा में I1। अब आपके लिए क्वेश्चन ये वाला आइडियल वाला लगा दीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, इसके वजह से तो एंगल ही 0 हो जाएगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला आप इसमें भी लगा सकते थे, μ0/4π I/a, और साइन इसके लिए क्या होगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, साइन एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा। इसके वजह से भी 0 हो जाएगा, AB के वजह से भी 0 हो जाएगा, CD के वजह से भी 0 होगा, तो दोनों की वजह से 0 हो गया, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, AB के वजह से, यानी कि फोर्स ड्यू टू AB, फोर्स ड्यू टू BC, इसके वजह से 0 हो जाएगा। अब बाकी इसके वजह से क्या है, एक का आपका आ गया π/6, दूसरे की वजह से भी π/6, एक का रेडियस A, दूसरे का B। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि अब जो है इस लूप में I1 करंट का फ्लो हो रहा है, तो क्या हो गया, यानी इस क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। अब इसमें जो करंट है वो I1 फ्लो हो रहा है। अब I1 फ्लो हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसके वजह से ध्यान से देखिए, इसके वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इस करंट दोनों है। अब इसके वजह से ऐसे हम करेंगे तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर हो जाएगा। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो DL क्रॉस B अगर करेंगे तो एक के वजह से अंदर, एक के वजह से बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, I DL क्रॉस B, DL क्रॉस B। अब इसके वजह से ध्यान से देखिए, इसके वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और अगर इधर अंदर है तो इधर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया कि नहीं हो गया। जब भी कह रहे थे क्या, थंब का जो डायरेक्शन होता है वो करंट का डायरेक्शन होता है, पाम का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो आप ऐसे देख लीजिए, इस हाथ के थ्रू देख लीजिए, तो इसके वजह से इधर अंदर, इसके वजह से क्रॉस। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से ये पाम अंदर डायरेक्टेड है, तो इसके वजह से क्या हो गया, क्रॉस। अब इसके वजह से इधर अगर क्रॉस हुआ तो ऑफ कोर्स इधर डॉट हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा, सो I DL क्रॉस B साइन 0। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके वजह से 0 होगा तो इसके वजह से भी 0 हो जाएगा। अब कैसे, एग्जैक्टली सेम रूल। अब इसके वजह से इधर कर देंगे तो इसके वजह से करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा क्रॉस, तो इधर आ जाएगा डॉट, फिर दोनों के बीच का एंगल, यानी कि फोर्स ड्यू टू, ये किसके वजह से आ गया, ये आपका AD के वजह से आ गया, फोर्स ड्यू टू BC के वजह से हम फिर लिखेंगे I DL क्रॉस B। तो इसमें साइन 180 आ जाएगा, ये भी आपका साइन 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसके वजह से भी 0, इसके वजह से भी 0, तो यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू AD दैट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू BC, दोनों क्या हो जाए इस बार 0। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में आर्क था, तो आर्क में ये दोनों मिलके एंगल जो 0 बना रहा था। तो पहले वाले में इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा था, I1 करंट का फ्लो नहीं था, तो क्या था, तो इसके वजह से क्या हो गया, हम इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे सिंपली ABCD लूप के वजह से निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो इसके वजह से 0 हो गया, इसके वजह से 0, इसके वजह से ये हो गया, इसके वजह से। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या हुआ, इसमें हम करंट का फ्लो करवाएं, फिर हम क्या लगाए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके वजह से क्या आ गया, इसके वजह से ये करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इधर अंदर तो इधर बाहर, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, दोनों का डायरेक्शन, ये भी आपका डॉट है, ये भी डॉट, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो साइन 0 दैट इज ऑल ऑफ कोर्स 0। अब इसके वजह से क्या हो गया, इसके वजह से इधर क्या हो जाएगा, तो इसके वजह से इधर क्रॉस, तो इधर डॉट, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 180। अब 180 आ गया तो 0। सो दोनों टाइप का क्वेश्चन किए। अगर आर्क रहे तो आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में करंट हो तो बिल वाला भी कंसेप्ट हम यूज किए, यानी कि दोनों कंसेप्ट इस पर्टिकुलर, मतलब ये आपका कंप्रीहेंशन टाइप प्रॉब्लम था, तो इसमें दो प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम JEE एडवांस 2009